नमस्कार दोस्तों, देवड़ा कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक समास का भाग 3 रहेगा, जिसमें 5 समास हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा छठा समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास होगा। देखो, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कारक की विभक्तियों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तत्पुरुष समास होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। आपको मानना है कि पुरुष प्रधान होता है। इसमें कौन सा होता है? पुरुष प्रधान होता है। वो कौन सा होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है। समास में 2 पद होते हैं। ठीक है दोस्तों, समास में 2 पद होते हैं। जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं, या उसको प्रथम पद बोलते हैं या द्वितीय पद बोलते हैं, या उसे पूर्व पद या उत्तर पद बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, वो कौन सा होता है हमारा दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं कुल। ठीक है ना? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक हमने पढ़ेंगे आगे, तो आपको ध्यान रखना है कारक कुल 8 होते हैं। कुल कारक कितने होते हैं? कारक हमारे 8 होते हैं। और तत्पुरुष समास में कारकों का 6 भाग पढ़ेंगे हम कारकों का। 2 कारक हम यहां तत्पुरुष समास में नहीं पढ़ेंगे। एक तो हमारा कर्ता कारक, दूसरा हमारा पढ़ेंगे संबोधन कारक। ये इसमें तत्पुरुष समास में हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी 6 कारक हम तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा देखो तत्पुरुष समास का होता है कर्म तत्पुरुष। कौन सा होता है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष। इसकी विभक्तियों को हमें ध्यान में रखना है। विभक्ति इसकी क्या होती है दोस्तों? को। क्या होती है कर्म तत्पुरुष की? को। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ए अरे ओ। तो कारक हो गए 8। तो कारकों का 8 का प्रयोग हमें इसमें नहीं करना है। कारकों का 8, इसमें 6 भागों का हमें प्रयोग करना है। तो पहले देखते हैं हम कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? को। आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। कृष्णापण। एग्जाम के अंदर आपको पूछेगा कि कृष्णापण में तत्पुरुष समास तो नहीं पूछेगा कि इस कृष्णापण में कौन सा समास होगा। कृष्णापण में आपको पूछे कृष्णापण का समास विग्रह क्या होगा। यह इंपॉर्टेंट है। कृष्णापण का समास विग्रह क्या होगा? तो आपको इसका समास विग्रह क्या करना है? कृष्ण को अर्पण। क्या करना है दोस्तों? कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखत, नेत्रों को सुखत, नेत्रों को सुखत। वन गमन, वन को गमन, वन को गमन। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एलडीसी के पेपर में आया था, ये पटवार के एग्जाम में आया था कि वन गमन में कौन सा समास होगा, समास विग्रह क्या होगा? तो वन में गमन या वन को गमन, दोनों ऑप्शन थे। तो आपको क्या करना है? वन को गमन। क्या करना है आपको वहां पर? वन को गमन। जैब कतरा, जैब को काटने वाला। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैब को काटने वाला। जैब कतरा ऑप्शन में था वहां पर। जैब कतरा, जैब को काटने वाला, जैब को कतरने वाला, ये इस तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैब को कतरने वाला है, जैब को काटने वाला। फिर आगे देखें दोस्तों, हमारा अगला तत्पुरुष समास कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। कौन सा होगा दोस्तों? कर्ण तत्पुरुष। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से के द्वारा। आपको क्या याद रखना है? इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से के द्वारा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। इसके उदाहरण देखते हैं हम। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। क्या होगा दोस्तों? रत्नों से जड़ित। ठीक है, आगे हमारा तत्पुरुष देखते हैं संपादान तत्पुरुष। कौन सा होगा? इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है दोस्तों? के लिए। क्या होती है दोस्तों? के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बलि पशु का समास विग्रह क्या होगा? तो बलि के लिए पशु। क्या होगा इसके लिए? बलि के लिए पशु। बलि के लिए पशु। विद्यालय, विद्या का आलय। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष वो होता है जो से अलग या तुलना का भाव होता है, जिसमें इसकी विभक्ति होती है से अलग या उसका तुलना का भाग करते हैं। पद से च्युत अलग कर रहे हैं हम। मार्क्स भ्रष्ट, मार्क्स से भ्रष्ट।
धर्म विमुख, धर्म से विमुख क्या होगा, धर्म से विमुख देश निकाला, देश से निकाला, क्या होगा इसका समास विग्रह, देश से निकाला। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हमारा संबंध तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह होती है का, के की, संबंध बता रहा है। तो मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, रामचरित, राम का चरित। ठीक है ना, क्या करना है, राम का चरित। आगे चलते हैं हम। अधिकरण हमारा तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है दोस्तों, मैं पर। क्या होती है दोस्तों, मैं पर। ये सब एग्जाम्पल उदाहरण आपके किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आ रखे हैं, आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। वनमानस, वनवास, वन में वास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कवि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। क्या होता है दोस्तों, कवियों में श्रेष्ठ। घृतान, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। घृतान, घी में पिका हुआ अन्न, घी में पका हुआ अन्न, क्या होगा इसका समास विग्रह, घी में पका हुआ अन्न। कवि पुंगव, दो बार आ गए, कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास के अंदर कुछ और एग्जाम्पल इसके अंदर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। 3 एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक तो आपका आता है रेलगाड़ी, एक आता है आपका दही बड़ा, एक होता है दोस्तों पकौड़ी। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इनका समास विग्रह पूछा जाता है, कई बार एग्जाम इनका समास विग्रह पूछ लिया गया था। रेलगाड़ी, इसका समास विग्रह होता है दोस्तों रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, रेल पर चलने वाली गाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या होगा दोस्तों, दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, इसका क्या होगा समास विग्रह, पकी हुई बड़ी। एग्जाम्पल खूब सारे आपको किताबों में मिल जाएंगे, पर ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं और आगे आने की भी संभावना है, तो आप इनको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये समास कंप्लीट होता है, आगे हम नए टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।